तो वापस आ चुके हैं गाइस एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ में, जिसके अंदर मैं जो सोलो लेवलिंग की मानवा के एपिलॉग्स को जो है कवर करूंगा। अब देखो, मैंने जो है लास्ट वीडियो के अंदर में जो कवर किया था एपिलॉग्स, उसके अंदर मैंने जो यहाँ पे जिन्हू की डेली लाइफ को यहाँ पे कवर किया था कि कैसे जो है वो अपनी नॉर्मल लाइफ को यहाँ पे जी रहा होता है, और उसके बेटे के बारे में भी बताया था कि कैसे जो उसके बेटे ने यहाँ पे उसकी पावर्स की इनहेरिट की, जिसकी वजह से उससे जो है नॉर्मल लाइफ जीने में स्ट्रगल हो रही होती है। और जिन्हू जो है अपनी पावर्स की मदद से जो उसकी पावर को सील करता ताकि सुहो जो एक नॉर्मल लाइफ जी सके। और इस वीडियो के अंदर में हम देखने वाले हैं सुहो और जिन्हू की बैटल को, और साथ में जो है सुहो कैसे अपनी नॉर्मल लाइफ को यहाँ पे जीता है। पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी बकवास के। तो इस स्टोरी की शुरुआत होती है सुहो के स्कूल से, जहाँ पे हम देखते हैं कि सुहो जो होता है एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह यहाँ पे अपने दोस्तों से बात कर रहा था। अभी हम देखते हैं कि एक बच्चा जो कि बहुत ज्यादा शैतान था, वो सुहो को देखकर जल रहा होता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो जो इतना ज्यादा कॉकी क्यों है, और वो जो है उसे बदला लेना चाहता था। लेकिन एक उसका जो दोस्त होता है वो उसे मना करता है, क्योंकि उसे जो है सुहो के मिडिल स्कूल में वो उसके साथ में था, और वो उसे बताता है कि वो जो है अपने स्कूल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बच्चा था। जैसे ही जो वो बदमाश बच्चा उसके बारे में सुनता है, वो जो है अपने ही दोस्त को यहाँ पे पीटने लग जाता है। और वो बहुत ज्यादा यहाँ पे घमंडी हो गया था कि वो जो है उसे सबक सिखाएगा यहाँ पे, और उसे जो मारते रहता है यहाँ पे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है सुहो आता है, और वो जो है उसी दोस्त जो उसका मार खा रहा था उससे पूछता है क्या उसकी गलती है या नहीं। तो वो बताता है कि नहीं। तब जो है वो बताता है कि वो सेल्फ डिफेंस में उन्हें मार सकता है, और ऐसा कहती जो है वो उनके तीनों बंदों को जो वहाँ पे धो देता है और बहुत बुरी तरीके से मारता है वहाँ पे। उन सभी लोगों को निपटाने के बाद हम देखते हैं सुहो जो अपने क्लासरूम में बैठा होता है, और वहाँ से जो है अकेले बैठने के बाद थोड़ी देर बोर हो जाता है, वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो गेट जो लॉक हो जाता है वो खुल नहीं रहा होता, और हम देखते हैं कि आसपास सभी लोग जो है यहाँ पे फ्रीज हो जाते हैं। ये देख के सुहो को समझ में नहीं आ रहा आखिर वहाँ पे हुआ क्या। अभी देखते हैं कि उसे क्लासरूम के अंदर में गेट खुल, और उसे याद आता है कि उसकी मॉम हमेशा कहती थी कि वो जो अपने डैड पे बिल्कुल गया है, और वो सोचने लगा उसके डैड वहाँ पर तो वो क्या करते हैं। ये सोचते ही जो है वो वहाँ से जो उस गेट के अंदर में एंटर कर जाता है। जैसे जो वो गेट के अंदर में एंटर करता है अजीब से हॉलवे में पहुंच जाता है, और उसे देख के समझ में नहीं आ रहा आखिर यहाँ पे हुआ क्या, क्योंकि वो जो गेट है पीछे से बंद हो जाता है। तो अब सुहो के पास में कोई ऑप्शन था नहीं, उसे सिर्फ आगे बढ़ना था वहाँ से। वो धीरे धीरे जो आगे बढ़ने लगता है। फिर हम देखते हैं कि जैसे जैसे सुहो जो आगे बढ़ता है उसे बहुत सारे अलग अलग लेवल के वेपन दिखाई देते हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये सारे वेपन यहाँ पड़े क्यों हुए हैं, और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी गेम के अंदर में आ गया हो। और धीरे धीरे जैसे वो आगे बढ़ता है वो देखता है बहुत सारे अलग अलग तरह के यहाँ पे वेपन्स को, जिससे जो है वो लेवल अपग्रेड होने पे यहाँ पे यूज कर सकता था। और धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए जो उस गेम को खेल तैयार हो जाता है, वो एक गॉन्टलेट पहनता है और आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि सुहो के पास में बिल्कुल वैसा ही सिस्टम था जैसा सिस्टम जो जिन्हू के पास में था। और अभी जो हम देखते हैं सुहो करंट स्टेटस को, जिसमें वो जो है लेवल 1 का प्लेयर था, जिसका टाइटल जो लिटिल मोनार्क था, उसकी एचपी तुम यहाँ पे देख सकते हो। जब सुहो रेडी हो जाता तब वो जो एक बहुत बड़े हॉलवे से गुजरता, जिसके अंदर हम देखते हैं बहुत सारे स्टैचूज जो कि सोल्जर्स थे वहाँ पे खड़े थे। और जैसे ही जो है सुहो वहाँ पे पार होता है, वो सारे स्टैचूज जो है उन पर अटैक कर देते हैं। ये देखकर सुहो बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन किसी तरीके से वो उन सारे स्टैचूज को वहाँ पे जो है तोड़ देता है। और जैसे जो उन्हें पे अटैक करता है, उन्हें जो डिस्ट्रॉय करता है, वो जो लेवल अप करने लगता है धीरे धीरे। और फिर हम देखते हैं कि सारे स्टैचूज जो सोल्जर्स वहाँ पे खड़े होते हैं, वो जो सुहो पे एक करके अटैक करने लगते हैं, और सुहो जो है उन्हें एक एक करके डिस्ट्रॉय करता है, और धीरे धीरे करके जो लेवल अप होते जा रहा था। और फिर उन सभी मॉन्स्टर्स को यहाँ पे हराने के बाद हम देखते हैं सुहो को जो कि लेवल 19 पे पहुंच जाता है। और लेवल 19 पे होने के बाद उसे जो है थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील हो रहा होता है, और कहीं ना कहीं ये सारे सिस्टम जो बिल्कुल गेम की तरह लग रहा होता है। फिर देखते हैं कि वो धीरे धीरे अपने पावर्स को यहाँ पे बूस्ट करता है, वो आगे बढ़ता है जहाँ पे उस गेट को खोलता है। और उस गेट को खोलने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा जगह होता है जहाँ पे पहले जिन्हू आया था अपने साथ इग्रिस से लड़ने के लिए। वो बिल्कुल उसी जगह पे आता है, और देखते हैं कि सुहो जो है यहाँ पे एंटर करता है। हम देखते हैं इग्रिस को जो कि थ्रोन पे बैठा होता है बहुत बैडास तरीके से। और जैसे जो है यहाँ पे सुहो को देखता हुआ अपनी लंबी स्वॉर्ड निकालता है, और एक झटके के अंदर में जो है सुहो के पास जाता है। सुहो जब तक कुछ समझ पाता तब तक हम देखते हैं कि वो एक अटैक के अंदर में जो आसपास की चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, और सुहो जो है वापस से उसी जगह पे पहुंच जाता है जहां से उसने जो शुरुआत करी थी। और ये देख के उसे समझ में आता है साला यहाँ पे हुआ क्या। सिंस सुहो के जितने भी एचपी जो लेवल अप उसने किया तो वो सारी चीजें वहाँ पे थी, और उस बॉडी भी अलाइव थी। लेकिन जैसे वो यहाँ पे ध्यान देता है कि उसके बगल में जो टॉर्च थी ना, उसमें से 3 टॉर्च में से एक टॉर्च जो है बुझ जाती है। यार इसे समझ में आता है कि उसके पास सिर्फ 2 चांस बचे हुए हैं। तो वो सोचता है कि उसे जो लेवल अप करना चाहिए ताकि वो उसे मार सके, क्योंकि लिटरली जिस फुर्ती से यहाँ पे इग्रिस ने जो सुहो को यहाँ पे उड़ाया था ना, लाइक वो देख के शौक कि भाई ये क्या कर दिया इसने, 1 सेकंड के अंदर में खत्म कर दिया था उसने वहाँ पे उसे। इसीलिए हम देखते हैं कि सुहो यहाँ पे अपने आप को लेवल अप करने की कोशिश करता ताकि वो जो यहाँ पे कर सके। लेकिन इस चक्कर में वो फिर
से जो पिट जाता है और उसकी एक लाइफ सिर्फ बची होती है। और अगर यहाँ पे अगर सुहो की ये लाइफ भी चले जाती है तो उसे पता नहीं था आगे गेम के अंदर में होने क्या वाला था, इसीलिए वो सोचता है कि पहले उसे लेवल अप करना पड़ेगा, क्योंकि इग्रिस इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो जो लिटरली उसके अटैक्स यहाँ पे रीड नहीं कर पा रहा होता। फिर हम देखते हैं कि सुहो जो है अपने आसपास जितने भी सारे वेपन जो उसके लेवल के थे वो सारे चीजों को उठा लेता है और फिर से जो उन सोल्जर्स पे अटैक कर देता है, उन सबको मार पीट के वो थोड़ा बहुत लेवल अप होता है। यहाँ पे सुहो इतना ज्यादा लेवल अप हो जाता है कि उस वो जो एक रिक्वायरमेंट कंप्लीट करता है जिसकी मदद से वो जो आगे यहाँ पे टाइटल क्वेस्ट के लिए यहाँ पे फाइट कर सकता था। और वो चीज जैसे ही जो है यहाँ पे स्टार्ट होती है वहाँ पे हम देखते हैं कि एक अजीब सा गेट वहाँ पे अपीयर होता है, बहुत सारे सोल्जर जो है यहाँ पे सुहो पे चढ़ जाते हैं। लेकिन सुहो जब ये चीज देखता है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे खुश हो जाता है और यहाँ पे टाइमर स्टार्ट होता है और सुहो जो है सारे सोल्जर्स को एक एक करके यहाँ पे हराने लगता है। आप देखो इसकी शक्ल यहाँ पे देख सकते हो कि कितना ज्यादा भूखा है बैटल के लिए, और वो पूरी तरीके से फाइट करता है उन सारे सोल्जर्स को जो है यहाँ पे लिटरली डिस्ट्रॉय करके रख देता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ मेजेस भी आए थे जो कि फायर अटैक की मदद से सुहो को बहुत ज्यादा तंग करते हैं और उनसे जो है सुहो को कुछ ज्यादा ही स्ट्रगल हो रहा होता है। वहाँ पे कुछ दिमाग लगाता है सुहो की वो जो अपनी शील्ड से अपने आपको बचाने की कोशिश तो करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसे भारी पड़ रहे होता है। तभी वो सारे मेजेस मिलकर जो है एक बड़े से क्रीचर को समन करते हैं और जैसे सुहो इसे देखता है वो उस पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। लिटरली एक मुक्के के अंदर में उसे जो खत्म कर देता है और धीरे धीरे उसे रियलाइज होता है कि उसके पास इतने वेपन्स सारे बेकार है, उसकी उसे जरूरत नहीं है। तो एक एक करके सारे वेपन्स को जो फेंकने लग जाता है, उससे जो उन सारी सोल्जर्स को खत्म करता है और लास्ट में जो है एरो और बो की मदद से उन मेजेस को जो सीधा आता शूट कर देता है यहाँ पे। उसके बाद फिर जो है वो कंप्लीट करने के बाद हम देखते हैं कि सुहो बहुत ज्यादा लेवल अप हो जाता है और लेवल अप होने की वजह से उसे जो एक न्यू क्लास मिलती है जिसे जो मार्शल आर्टिस्ट कहते हैं। और जितने भी सारे उसके जो एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट थे जो उसने अच्छे खासे टाइम सर्वाइव करने की वजह से यहाँ पे अर्न किया था, जितना भी बोनस पॉइंट उसे यहाँ पे मिला था उन सभी की वजह से जो है यहाँ पे सुहो की स्टैट जो यहाँ पे चेंज होती है और वो जो है यहाँ पे सोल स्ट्राइकर बन जाता है, यानी कि उसकी जो क्लास वो अपग्रेड हो जाती है। लेकिन सुहो को पता था कि इतना भी जो इनफ नहीं है इग्रिस को हराने के लिए, इसलिए वो जो और लेवल अप करने की कोशिश करता है और वो जो है और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए बाकी सारे जितने बंदे थे उन लोगों को मार पीट के यहाँ पे जो बहुत सारे हाई क्लास के आइटम्स को यहाँ पे जमा कर लेता है। इसके बाद जैसे जो है वो अंदर यहाँ पे एंटर करता हम देखते हैं इग्रिस को जो कि वहीं पे जो है फिर से सेम पोस्ट के अंदर में बैठा हुआ था। और यहाँ पे जैसे सुहो एंट्री कर देख सकते हो उसके पीछे का ऑरा देख के तुम्हें पता चल जाएगा कि सुहो बहुत ज्यादा लेवल अप हो चुका है और वो इसी न्यू पावर्स की मदद से जो है यहाँ पे इग्रिस पे अटैक करता है। इग्रिस भी जो अपनी स्वॉर्ड की मदद से आसपास चीजों को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ पे देखो उनके बीच की बैटल जो यहाँ पे चालू हो जाती है जहाँ पे सुहो जो अपने गॉन्टलेट की मदद से और इग्रिस अपने स्वॉर्ड की मदद से जो फाइट कर रहे होते हैं और आसपास चीजों को डिस्ट्रॉय करते हुए पूरी तरीके से भसड़ मचा देते हैं और ये भसड़ बहुत देर तक चलती है। अब देखो यहाँ पे सुहो जो है यहाँ पे इग्रिस को आउट स्पीड करने की कोशिश करता है, लेकिन इग्रिस की स्पीड इतनी ज्यादा था कि वो लिटरली उसे यहाँ पे कैचअप नहीं कर पा रहा होता। और यहाँ पे सुहो को लगने लगता है कि इतना लेवल अप करने के बाद भी जो अब वो जो इग्रिस से जीते हैं कैसे, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि किसी तरीके से वो जो यहाँ पे 3-5 करके इग्रिस को किसी तरीके से डोमिनेट कर लेता है। और इग्रिस जो है यहाँ पे सुहो की पावर्स को देखकर हैरान था कि उसे जो है किसी ने प्रॉपरली ट्रेन नहीं किया, उसकी पावर जो भी 100% भी नहीं है, फिर भी जो खुद के दम पे इतनी ज्यादा पावर्स को जो है यहाँ पे यूज करके जो है इग्रिस को यहाँ पे टो टक्कर दे रहा है। इसके लिए वो उसे प्रेज भी करता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं सुहो को जिसे ये समझ में नहीं आ रहा है ये जो ब्लैक नाइट से जो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है, क्योंकि उसने इतना ज्यादा यहाँ पे लेवल अप किया है फिर भी जो है वो उसे किसी भी लेवल के आसपास में भी नहीं है और उसके स्टैट्स जो है कहीं ना कहीं हद से ज्यादा पावरफुल है। सुहो यहाँ पे इस फाइट के अंदर पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता है, फिर उसे याद आता है कि जब भी वो लेवल अप करता है उसे जो हमेशा एडिशनल पॉइंट मिलते हैं। इसके पीछे का रीजन ये था कि सुहो जो यहाँ पे यंग मोनार्क का टाइटल होल्ड करता है जिसकी वजह से जितने भी सारे उसके स्टैट्स वो 40% से बढ़ जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पे जो सुहो जो लेवल 70 का था उसके स्टैट्स बढ़ने की वजह से वो जो है लेवल 110 का हो जाता है। फिर वो जो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है और अपनी फाइट के समय जो वो इग्रिस को डोमिनेट कर लेता है और उसे जो है किसी तरीके से हरा के जो वहां से निकल जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वहां से जो है वो एक और गेट खोलता है और वो गेट खोलने के बाद जो है एंट्री करता है। फिर हम देखते हैं कि वो बंदा कहीं और नहीं बल्कि जो डीमन कैसल के अंदर में एंट्री करता है, जिसके अंदर में जो है डीमन कैसल के एंट्री करने में जो गार्ड तुम्हें याद होगा जो कि जिन्हू से पहले लड़ा था। देखो मुझे इसका नाम तो याद नहीं है, लेकिन वो जो यहाँ पे उसे गेट पे मिल जाता है और वो शुरू में जो बहुत डरावना लग रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे सुहो वहाँ पे एंटर करता है उसकी यहाँ पे हालत खराब हो जाती है और सुहो उसे बिना कुछ किए इग्नोर करके जो उस गेट को खोलता है और वहां से जो डीमन कैसल के अंदर में जो एंट्री कर जाता है, जहाँ पे डीमन कैसल के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स जो उस पर यहाँ पे अटैक कर देते हैं, लेकिन सुहो को यहाँ पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि बिना किसी दिक्कत को इजीली जो है उन सभी को हरा देता है। यहाँ पे तुम सुहो का रिएक्शन देखो एक बार, ये क्या है?
अगर तुम इसके बाल हटा देगा तो तुम लिटरली यहाँ पे देख सकते हो कि बिल्कुल यहाँ पे सैतामा बन चुका है, क्योंकि वो हर एक फ्लोर को बिल्कुल इजीली बिल्कुल सैतामा की तरह बिना किसी दिक्कत के जो यहाँ पे क्लियर कर पा रहा होता है, और बिना किसी दिक्कत को जो लेवल 50 तक भी पहुंच जाता है, और उस लेवल 50 के बॉस को लिटरली कुछ पंचेस के अंदर में यहाँ पे खत्म कर देता है। फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो जो है लेवल अप करते करते जो है 100 फ्लोर पे पहुंच जाता है, और जैसे जो 100 फ्लोर के गेट पे वो एंट्री करता है, देखते हैं वहाँ पे एसिल को, जो कि अपने सोल्जर के साथ में वहाँ पे आती है, और सुहो उसे देखते जो वहाँ पे अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पे जो है एसिल उसे रोक लेती है, कांग्रेचुलेट करती है कि वो जो है इतनी जल्दी यहाँ पे जो है 100 फ्लोर पे पहुंच गया है, और वो जो है लास्ट बार बिल्कुल यहाँ पे पहुंच नहीं पाया था। तो इस पर जो सुहो जैसे उससे क्वेश्चन पूछता है तो एसिल उसे टाल देती है, बोलती है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे उसे जरूरत नहीं इसी चीजों की पूछने की। फिर वो अपने आप को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन वो अपना नाम यहाँ पे असली नाम ना बता के वो जो अपना नाम बताती है वो जो है एस्ले है, जो की लॉडियर फैमिली की यहाँ हायरार्की के अंदर में आती है, और वो जो है उसकी सबसे बड़ी बेटी है। अब देखो यहाँ पे एसिल ने अपना नाम और आइडेंटिटी क्यों छिपाई भाई, आई डोंट नो। अब इसके बारे में हो सकता है हमें फ्यूचर के अंदर में पता चले, लेकिन जैसे जो इंट्रोड्यूस करती है वो उसे बताती है वो उसने जो सारे स्टेजेस को क्लियर कर लिया है। जैसे जो सुहो ये सुनता है उसे समझ में नहीं आ रहा आखिर वो कर क्या रहा है, तो यहाँ पे एसिल उसे बोलती है कि सिंस जो है यहाँ पे सुहो ने डीमन कैसल को यहाँ पे कॉन्कर कर लिया, वो जो उसके लिए पार्टी रखना चाहते हैं, और वो जो उसे ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। फिर यहाँ पे सुहो पूछता है कि आखिर वो जो गेट है वो किस चीज के लिए, तब यहाँ पे एसिल उसे बताते हैं कि उस गेट से जो किसी दूसरे दुनिया के अंदर में जो एंटर कर सकता है, वो एक अलग स्पेस में जाने का रास्ता। जैसे जो है सुहो ये सुनता है वो यहाँ पे बोलता है कि वो जो है माइनर इसीलिए वो ड्रिंक नहीं करता, इसीलिए वो जो अगले टाइम आएगा यहाँ पे, इसीलिए उसे मनाने की कोशिश तो करती है, लेकिन सुहो से रिफ्यूज करके बोलता है कि वो जो अगली बार जब आएगा तब जो वो पार्टी करेगा। ये सुनकर जो है एसिल का तुम यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हो, क्योंकि पिछली बार भी जिन्हों यहाँ पे आया था उसने जो बिल्कुल सेम यही चीज कही थी, और इसके बाद फिर वो कभी भी वापस वहाँ पे आया नहीं, और इसी वजह से इसी का तुम यहाँ पर रिएक्शन देख सकते हो। लेकिन वो बिल्कुल उसकी बात से एग्री करती है, फिर वो उसे जो यहाँ से जाने के लिए कहती है और उसे जो है गुड बाय कह देती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सुहो जो है वापस एक न्यू जगह पे एंटर करता है, और वहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे एंट्स जो है उस पे यहाँ पे अटैक कर देते हैं, और सुहो लिटरली उन सभी को एक एक करके यहाँ पे खत्म कर देता है। और सुहो यहाँ पे देख के समझ नहीं पाता साला इतना ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारने के बाद भी ये लोग इतने तंग कर रहे हैं उसे कि वो समझ नहीं पा रहा वो क्या कर रहा है। वो इन एंट्स को जल्दी जल्दी निपटा देता है और वहाँ से जो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, और उस गेट को खोल के अंदर एंट्री करता है। तो हम देखते हैं वहाँ पे कि बेरू की सीधे वहाँ पे एंट्री हो जाती है। अब उसे जो बेरू से लड़ना था, जब बेरू जो यहाँ पे सुहो को देखता है बहुत इमोशनल हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी जो उस पर अटैक कर देता है और उनके बीच की भसड़ जो यहाँ पे शुरू हो जाती है। देखो स्टार्टिंग के अंदर में बेरू जो है सुहो को बहुत बुरी तरीके से डोमिनेट करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो सुहो को देखकर बहुत इमोशनल हो गया था, इसी वजह से वो जो बहुत सारे ओपनिंग्स यहाँ पे छोड़ देता है, जिसका फायदा उठाता है यहाँ पे सुहो, और वो उसे पे लगातार अटैक करता है और उसे बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। अब देखो यहाँ पे बेरू खुद को हील करता है और फिर से जो यहाँ पे सुहो से लड़ने लग जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो उस पे अटैक करने से हेजिटेट कर रहा था, इसीलिए जो है सुहो उस बात का फायदा उठाता है और उसे जो यहाँ पे डिफीट करके आगे बढ़ जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे जो है सुहो बेरू को यहाँ पे डिफीट करता है, एक और गेट यहाँ पे ओपन हो जाता है। जैसे जो वो उसके अंदर में एंटर करता है, हम देखते हैं बहुत सारे यहाँ पे शैडो सोल्जर्स थे जो कि रियल बॉडी के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स जो है यहाँ पे सुहो पे अटैक कर देते हैं, और ये वही मॉन्स्टर्स थे जो कि जिन्हों की आर्मी के अंदर में थे। देखो उनका यहाँ पे जो है अपीयरेंस चेंज हो गया था, लेकिन वो लोग जो बिल्कुल वही बंद थे और वो जो सुहो पे अटैक करते, लेकिन सुहो एक एक करके उन लोगों को निपटाने लगता है और एक लंबी चौड़ी भसड़ के साथ में जो उन सभी लोगों को खत्म कर देता है। फिर जो यहाँ पे कुछ बंदे ड्रैगन्स पे बैठकर जो है सुहो पे अटैक करते हैं, लेकिन सुहो उन लोगों को हैंडल कर लेता है और एक ड्रैगन का यूज करके जो उन सभी लोगों पे अटैक करके उन लोगों को खत्म करने लगता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे टस्क को जो कि यहाँ पे एंट्री करता है अपने ड्रैगन्स के साथ में और सुहो पे भारी पड़ने लगता है। पहले तो वो अपनी मैजिक की मदद से सुहो को जमीन पे पिन पॉइंट कर देता है और उन ड्रैगन्स की मदद से जो है बहुत तगड़ा अटैक करता है, लेकिन सुहो जो उस अटैक को चीरते हुए आता है और उन सारे ड्रैगन्स को एक ही बार में जो यहाँ पे खत्म कर देता है। और ऐसे जो उनके बीच में भसड़ जो है चलती रहती है और यहाँ पे जो है सुहो को समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ की इतनी सारी पावर्स उसके पास में, लेकिन उन सभी को हैंडल कैसे करेगा। फिर सुहो अपनी पावर्स यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करता है, बहुत सारे यहाँ पे पंचेस मारते हैं, जिसकी वजह से आसपास में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट होता है और आसपास सारी चीजें जो डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब देखो इस चीज को रोकने के लिए टस्क जो अपने मैजिक का यूज करता है, लेकिन सुहो को देखते हैं कि वो जो उसके पीछे आ जाता है और एक अटैक के अंदर वो टस्क को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर से यहाँ पे हम देखते हैं कि जब सुहो जो सारी चीजों को यहाँ पे डिफीट कर देता है, वहाँ पे जो है बेलियन की एंट्री होती है। जैसे जो बेलियन यहाँ पे एंट्री करता है, सुहो उसे पूछता है कि आखिर जो है उसने जो है कितनी बड़ी आर्मी को यहाँ पे हराया हुआ है। तो यहाँ पे बेलियन ये बताता है कि अगर जो है डीमन कैसल के अगर ट्रूप्स को अगर हटा भी दिया जाए तो सिर्फ सुहो ने अब तक जो है सिर्फ 1/3000 आर्मी को यहाँ पे सिर्फ हराया है। और जैसे ही जो सुहो ये सुनता है वो जो यहाँ पे फाइट के लिए रेडी हो जाता है और वो जो बेलियन से फाइट करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे कि बेलियन जो है अपनी स्वॉर्ड को व्हिप में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। ये देखकर सुहो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसके एक एक अटैक से जो है सुहो को अच्छा खासा डैमेज हो
हो रहा होता है और फाइट के बीच में लड़ते लड़ते जो है यहाँ पे हम देखते हैं बेलियन की वीकनेस पकड़ लेता है, उस शॉट को ग्रैब करके जो क्लोज रेंज के अंदर में आता है और उसकी ओपनिंग के थ्रू जो उसे अटैक करता है और उसकी वजह से बेलियन जो दूर गिर जाता है, लेकिन वो उसे डाउन नहीं होता बल्कि वो वहीं पे खड़ा होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सूहो जो है यहाँ पे बेलियन से फाइट करने की जगह उस जगह के रियल बॉस यानी कि जिन्वू को यहाँ पे देख लेता है और जैसे जो जिन्वू को वहाँ पे देखता है, जिन्वू नीचे आता है वहाँ पे तुरंत, जो कि अपने ड्रैगन पे राइड कर रहा होता है और वो जो है यहाँ पे सूहो पे अटैक कर देता है और सूहो भी जो उसे लड़ने लगता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे जिन्वू जो है सूहो पे इतने तगड़े अटैक्स करता है कि सूहो जो उसे यहाँ पे डॉज भी नहीं कर पाता, उसे बहुत ज्यादा तगड़ा डैमेज होता है। लेकिन कहीं ना कहीं सूहो जब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर यहाँ पे जिन्वू पे अटैक कर देता है और उसे लड़ने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे वो उसे ओवर पावर कर देता है। फिर जब सूहो यहाँ पे अपनी पूरी ताकत ला के यहाँ पे जिन्वू पे लड़ता है, जिन्वू से गॉन्टलेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और जब फिर भी जो सूहो हार नहीं मानता और वो उस पे अटैक करने जाता है तो सूहो के सर पे जो है जिन्वू हाथ रखता है और उसे जो प्रेस करता है कि वो जो बहुत आगे आ चुका है अब तक, और ये कहती जो उसे धकेल के उस गेट से जो बाहर भेज देता है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे कि सूहो जो यहाँ पे वापस से जो है नींद से जागता है और हम देखते हैं कि उसे लगता है कि वो जो सपना देख रहा होता है। फिर वो उस क्लास से बाहर निकलता है और अपने घर की ओर जाने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिन्वू को जो कि स्कूल की बिल्डिंग पे बेरू और इग्रिस के साथ में खड़ा था और यहाँ पे वो जो आर्किटेक्ट को प्रेस करते हैं कि आर्किटेक्ट ने जो सिस्टम बनाया था उसी की मदद से जिन्वू जो अभी यूज करके यहाँ पे सूहो को ट्रेन कर रहा है। और इग्रिस यहाँ पे जो है जिन्वू से सवाल करता है कि सूहो जो है अब यहाँ पे अपनी पावर्स के लिए वर्दी हो गया है तो वो जो उसे उसकी पावर्स क्यों नहीं दे रहे थे। तो यहाँ पे जिन्वू उसे बताता है कि भले ही जो है सूहो यहाँ पे अपनी पावर्स को यहाँ पे यूज करना सीख गया, लेकिन वो बहुत ज्यादा रेकलेस है और वो भी कभी भी जो हार नहीं मानता और बिना किसी सोचे समझे जो बैटल में कूद जाता है। जिन्वू ये भी बताता है कि उसका जो मेन फोकस यहाँ पे सर्वाइवल पे है, क्योंकि भले ही किसी के पास कितनी पावर क्यों ना हो, अगर उसे पता नहीं है कि यहाँ पे विक्ट्री गारंटी है, उसे जो हमेशा एक बैकअप प्लान जो रखना चाहिए ताकि वो जो वहाँ से स्केप कर सके। और जब तक सूहो ये चीज नहीं सीखता तब तक जो जिन्वू उसे उसकी पावर्स नहीं देगा। और ये देखते ही हम यहाँ पे फिर देखते हैं कि सीन शिफ्ट हो जाता है बेरू पे, जो कि यहाँ पे सूहो के ड्राइंग्स को देखता है जो उसने पहले बना के दी थी उसे, और वो जो उससे देखकर रोने लगता है। फिर इसके बाद फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट हो जाता अजीब सी जगह पे, जहाँ पे हम देखते हैं कि जिन्वू जो है ड्रैगन के अंदर में उड़ रहा होता है और वो जो चाहिन को अपने साथ ले जाता है। इस टाइम पे हमें पता चलता है कि जिन्वू ने जो चाहिन की भी मेमोरीज को वापस कर दिया था और उसे भी सब कुछ यहाँ पे पता होता है, जहाँ पे उसे याद होता है कि ऐसा उसने पहले भी किया हुआ है और वो उससे बात कर रही होती है। जहाँ पे जिन्वू जो है गिफ्ट निकालता चाहिन के लिए जो उसकी 16वीं एनिवर्सरी के लिए था और वो जो है चाहिन को ये चीज गिफ्ट को प्रेजेंट करता है। फिर वो जो है दूसरे से बात करते हैं और जिन्वू उसे जो यहाँ से घर जाने के लिए कहता है। जिन्वू जो वहाँ पे रुक जाता है क्योंकि उसे पता था कि वहाँ पे जो एक गेट ओपन होने वाला है और यहाँ पे हम देखते हैं कि जिन्वू जो अपनी सारी आर्मी को निकाल लेता है और आसपास में जो गेट ओपन होने वाला था उससे जो कोई न्यू बीइंग्स थे वो अर्थ पे आने वाले थे, उससे जो लड़ने के लिए यहाँ पे तैयार हो जाता है। और गाइस ठीक यहीं पे जो है ये स्टोरी सोलो लेवलिंग की खत्म होती है। अब देखो गाइस अब जो है इसके आगे मैं जो है सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक को कवर करूंगा। देखो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और मैं लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज को भी कवर करने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए और इसी वजह से यहाँ पे जो इसकी वीडियो डिले हो रही है, लेकिन बहुत ही जल्दी मैं उसे जो यहाँ पे लेकर आऊंगा। और गाइस अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखी है तो तुम्हें वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो आज की वीडियो के लिए गाइस बस इतना ही। तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि मैं ऐसी वीडियोस और लेकर आऊं। और मैं तो मिलता है किसी ब्रांड न्यू, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।